अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ बीवी की जुदाई के लिए किया गया जादू। हमारा अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और एक जगह है कि 700 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो करीम रब और फजल करने वाला है, बहुत फजल करने वाला है। लेकिन उसका अदल ये है कि 10 दुनिया 70 आखिरत। जो अल्लाह की मखलूक से भलाई करेगा तो अल्लाह उसको उसका 11 गुना दुनिया में अजर देता है और 70 गुना आखिरत में अजर अता फरमाता है और 10 का वादा और 1 करने वाले का लौटाता है, जिसको चाहे बढ़ा दे। और अल्लाह का कानून एक ही रहता है, जब कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो 11 गुना वो अपना बुरा कर बैठता है। और ये बहुत घाटे का सौदा है। इंसान को अल्लाह ने अकल अता की है लेकिन इंसान खसारे में है। अल्लाह हमें गुस्सा करने से मना फरमाता है और इंसान के अंदर माफी का जज्बा होना चाहिए और उसको दरगुजर और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए ताकि अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी हो जाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जब किसी वजह से किसी इंसान को किसी इंसान पर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा इसके सीना में जमा होता रहता है और सबसे पहले वो इस इंसान की अकल को खा जाता है और वो इंसान हसद में, और ये गुस्सा हसद में बदल जाता है और हासद हसद में दुश्मनी करने लग जाता है। और बाज दफा हासद हसद में जिसके साथ हसद होता है इस पर जादू करवा देता है, जिसके लिए कई दफा वो खुद भी कुफरिया कलमात का वजीफा करता है और ज्यादातर अपने मकसद में कामयाबी के लिए किसी आमल या जादूगर का सहारा लेता है और अपने करीम रब की नाराजगी मोल लेता है और इस जादूगर को अपना काम करने के लिए मुंह मांगी रकम देता है। और जादूगर और अमल जिनमें अल्लाह और रसूल का खौफ ना हो और जिनका मकसद अल्लाह की मखलूक की भलाई करना ना हो, चंद पैसों के लालच में जादू करते हैं और वो शरीयत के हुक्म के खिलाफ जादू करते हैं और खबीस जिन्नात और अरवाह खबीसा से मदद लेते हैं और अपने मकसद में कामयाबी के लिए हर उल्टे हरबे इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का बायस बनते हैं और खिलाफ शरीयत होते हैं। जिन पर जादू किया गया हो उसकी चंद अलामात दर्जे झेल हैं। कसरत से शुकूक व शुबहात का शिकार होना और इसके पीछे कोई वजह भी ना हो, इंतहाई शदीद मोहब्बत का एकदम नफरत में बदल जाना, खावंद का बीवी पर या बीवी का खावंद पर बिला वजह गुस्सा करना और शदीद गुस्सा करना और कोई वजह भी ना हो, खावंद का बीवी को या बीवी का खावंद को बुरी शक्ल में महसूस करना जबकि हकीकत में उनकी सूरतें काबिल कबूल हों, खावंद का बीवी से या बीवी का खावंद से कराहत और बदबू महसूस करना, साफ होने के बावजूद और बेचैनी महसूस करना, बहुत लगाव होने के बावजूद घर में आते ही अजीब सी कैफियत होने लगना, घर में दिल घटना किसी एक का बगैर किसी वजह या उज़र के आपस में ताल्लुकात कायम करने ना कर पाना और कराहत और बदबू महसूस करना, साफ होने के बावजूद सही बात का भी उल्टा मतलब निकालना या गलत समझना
शदीद गुस्सा में आ जाना और नाकाबिले बर्दाश्त रवैया इख्तियार करना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बात बात पर गुस्सा आना, कुरान सुनते वक्त कै का एहसास होना या कै आती है और मुंह से गंदगी या खून निकलता है, अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना, इबादत में दिल न लगना, तलावत कुरान और नमाज में बकसरत जमाइयाँ आना और आंखों से पानी निकलना या आंसू बहना और नेक अमाल से दूर भागना, ख्वाब में काली चीज मसलन काला कपड़ा, काला सांप, काली भैंस, बिच्छू, इसके अलावा कोई हराम जानवर भी ख्वाब में आ सकता है, कोई पाक और हलाल जानवर चारा खाने वाला आपकी तरफ बढ़ा ख्वाब में और सींग मारा और आपकी आंख खुल गई। कुरान और नमाज पढ़ते हुए दिल का घबराना, ये सब जादू की अलामात हैं। और अगर इनमें से चंद अलामात या कोई एक आप अपने अंदर पाएं तो जिस पर जादू हो उसको चाहिए कि अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ और सूरत फलक 3 दफ़ा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 3 दफ़ा पानी पर दम करके पिएं और घर में छींटे मारें। और हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें और दुरूद पाक को विरद ज़ुबान बनाएं। वो लोग जिन पर जादू हो वो फौरी तौर पर किसी कामिल दरवेश से रब्ता करें ताकि जादू से जान छुड़वाई जा सके और वो अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका का फरमाने आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुंचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबील करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।